अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। पिक्सल 8 प्रो की बाइंग गाइड ये मैंने बहुत पहले बनानी थी, लेकिन सर जी मैं लेट इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि रीफर्बिश फ़ोन को मेरे हाथ में आ जाए तब ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 7A का स्टॉक रीफर्बिश मार्केट में आया पड़ा है। महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले आ चुका है। तो मैं वेट कर रहा था कि 8 प्रो भी आ जाता तो उससे ईजी हो जाना था, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों ने कॉन्स्टेंट बाइंग करनी होती तो ये वीडियो बना देते हैं। रीफर्बिश वाला सिनेरियो देख लेंगे रीफर्बिश में क्या निकलता है। लेकिन अभी जो मार्केट में एक स्टॉक अवेलेबल है उसकी काइंड बताऊंगा। जो बॉडी के स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं जो पहले वाले वेरिएंट्स में या बाद वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलते, गूगल पिक्सल 8 प्रो में जो स्पेसिफिक होते हैं या पिक्सल 8 में जो स्पेसिफिक होते हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस एज यूजुअल शुरू करते हैं कि आपने फ़ोन को चेक कैसे करना है। कुछ भी चेक नहीं करना, सबसे पहले आपने सर जी उसकी जो बॉडी की कंडीशन है वो चेक करनी है। चार्जिंग स्लॉट चेक करना है, जिसकी चार्जिंग स्लॉट बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है वेस्ट नहीं करना, टाइम वापस देना है, आगे चले जाएं। ठीक है, जो चार्जिंग जैक वाला पास करता है, चार्जिंग जैक जिसका साफ़ है, चार्जिंग स्लॉट जिसका साफ़ है, उसको देखना, चेक कर दें। जो स्पीकर की जाली हैं वो फटी नहीं होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। कैमराज में डस्ट नहीं होनी चाहिए। कैमराज टिल्ट करेंगे तो उसमें फॉग नहीं आनी चाहिए। बहुत एक्सट्रीम एंगल पे जाके टिल्ट करेंगे तो उसमें फॉग आ जाएगी, लेकिन नॉर्मल एंगल पे टिल्टिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे लेंसेज नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे आपको फॉग दिखाई नहीं देगी लेंसेज के अंदर। उसके बाद बफ़ आपने चेक कर लेना। स्क्रीन को हाथ से साफ़ करेंगे या कपड़े से साफ़ करेंगे, इजीली साफ़ हो जाएगा तो मतलब बफ़ नहीं लगी। इजीली साफ़ नहीं होता तो मतलब बफ़ लगी है। बफ़ लगी भी चल जाती है, लेकिन जो हैवी बफ़ है, जिसको हैवी बफ़ बोलते हैं, जो कर्व छोड़ देती है फ़ोन पे, मतलब एक गहरा स्क्रैच है फ़ोन के ऊपर। एक फ़ोन आपने, जाहिर सी बात है, आपने लिया है, उस पर बड़े स्क्रैचेज है, इंपोर्टर ने फॉर एग्जाम्पल बाई किया है, अच्छे खासे स्क्रैच है, लेकिन एक डीप स्क्रैच है उसके अंदर। आप चाहते हो जी वो डीप स्क्रैच भी मूव हो जाए। बफ़ वाला क्या करेगा, पूरी एक मशीन में रख के, ऑटो मशीन में रख के, लिक्विड लगा के वो घुमाएगा मशीन के अंदर, वो सारी उसकी स्क्रीन की एक ऊपर वाली लेयर उड़ जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल S24 अल्ट्रा है, उसको बफ़ लगती है सर जी, उसके रीफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल की वीडियो मैंने बनानी है। लेकिन हाईलाइट यहाँ पे कर दूँ कि उसको जब बफ़ लगेगी तो उसके ऊपर जो कोटिंग हुई होती है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, वो उड़ जाती है S24 अल्ट्रा में से। तो बफ़ के ये नुकसानात होते हैं। तो जहाँ पे डीप स्क्रैच को रिमूव करने का मामला आता है तो वहाँ पे बाय हैंड यूज़ होता है। ठीक है, बाय हैंड चीज़ें यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे घड़ी को, सैफायर की घड़ी है, उसको साफ़ करने के लिए स्पेशल लिक्विड होते हैं। वॉश क्लीनर अगर आप लिखेंगे तो आपको इंडिपेंडेंटली वहाँ पे नज़र आ जाएगा। गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल इमेजेस पे, तो आपके सामने आ जाएंगे वॉश क्लीनर जो होते हैं, जो प्रीमियम वॉश क्लीनर्स होते हैं, उनसे ऐसे डीप स्क्रैच को मूव किया जाता है, लेकिन उसमें कर्व बन जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो बफ़ लगी होगी सर जी, उस पर प्रोडक्टर बैठ जाता है, उसका मसला नहीं है। अगर मजबूरी है तो वो ले लें, लेकिन जो डीप बफ़ होगी, जो कर्व छोड़ जाएगी स्क्रीन पे, वो आप ऐसे करके स्क्रीन को देखेंगे, ऐसे करके आपको नज़र आ जाएगा कि स्क्रीन थोड़ी सी इसमें टिल्ट है या थोड़ा सा अंदर उसके कर्व बना हुआ है। तो कर्व बना हुआ फ़ोन जो है वो डीप स्क्रैच वाला, वो आपने नहीं लेना। बॉडी आपने पास कर ली सर जी, बॉडी में कुछ और चीज़ें भी हैं, वो बाद में चल के डिस्कस करूँगा। फ़ोन को चेक करने का तरीका, चार्जिंग स्लॉट साफ़ है, बॉडी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। 4 साइकिल आपने उसके बाद चेक कर लेना है। 300 से नीचे होने चाहिए, 500 से नीचे भी चलते हैं, लेकिन पिक्सल 8 प्रो के मैटर में आपको 300 से कम वाला बेहतर रहेगा। 500 से कम वाला भी एवरेज मार्केट में आता है, वो भी ठीक रहता है। लेकिन उसके बाद शर्त ये है कि आपने सर जी फ़ोन को टेम्परेचर वाइज चार्ज करना है, बहुत ओवर हीट नहीं होने देना फ़ोन को, ताकि आपकी बैटरी ज़्यादा अरसा निकाल जाए। ठीक है, उसके बाद शेड डॉट आपने बहुत क्लियरली चेक करना है। समटाइम्स क्या होता है, स्क्रीन में छोटा सा डॉट होता है, स्क्रीन के अंदर साइडों पे छुपा हुआ कहीं डॉट होता है, जो आप टिल्ट करेंगे, आपको साइडों से करेंगे फिर नज़र आएगा, फ्रंट पे करेंगे तो फिर बहुत मजबूती से, बहुत गौर से फोकस करेंगे, फिर आपको दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। तो वो डॉट आपने लाजमी ढूंढना है, क्योंकि अभी रिसेंटली कंप्लेन आई, मेरे एक भाई ने कंप्लेन की, जो पिक्सल 8 प्रो उन्होंने लिया था, 2-3 माह चला है, उनके फ़ोन की स्क्रीन के टॉप पे एक वो आ गया है, डॉट आ गया है। ठीक है, कैमरे के साथ, फ्रेम के साथ, बेसिकली कैमरे के राइट साइड पे एक डॉट आ गया है। मैं पिक्चर देखूंगा, उनकी चैट मिली मुझे, तो चैट बेसिकली नीचे बहुत जल्दी स्पीड से चली जाती है, मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो उनका मैसेज मिला, तो मैं उसको वीडियो में दिखा दूंगा आपको। दूसरी पिक्सल 8 प्रो से मतलब जो रिसेंट कंप्लेन जो आज सुबह ही आई है, आज संडे है, आज सुबह यही, नो मैटर ये वीडियो कब आती है, वो ये कंप्लेन थी सर जी, उनका फ़ोन बाई का नॉन वाटर बैग था। तो मैंने उनसे पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई स्पीकर से या ईयर पीस से हवा निकल रही है, ये साइडों से निकल रही है? तो उन्होंने कहा जी स्पीकर से निकल रही है। मैंने कहा जी वापस कर दो, फ़ायदा नहीं है, कोई पीस चेंज करवा लो, क्योंकि वो फ़ोन जाहिर सी बात है खुला रिपेयर है। अब यहाँ पे रिपेयर को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटेंसिव रिपेयर इम्पैक्ट करेगी बैक कैमरास पे, और जो नॉमिनल रिपेयर है, बैटरी चेंज करने वाला, स्पीकर माइक का काम थोड़ा बहुत हो गया, उसका सजी काम होता है, वो फ्रंट कैमरा पे इम्पैक्ट डालती है।
तो उसको पकड़ना कैसे है, बैक कैमरा में डस्ट होगी या कैमरा डिसलोकेटेड हुए होंगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बैक खुली है या फ़ोन एक्सटेंसिव रिपेयर हुआ है। बैक कैमरा में डॉट नहीं होने चाहिए। 9 सीरीज़ में डॉट का इशू आता है। 9 सीरीज़ के माइक्रोफोन थोड़े बड़े हैं तो उनमें कोई ना कोई इशू है, उसमें डिब्बे से निकले हुए पीसेज में भी समटाइम्स स्पॉट निकल आता है। मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इतने फ्लॉज हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उनके कैमरा स्पॉट कह रहा हूँ, स्पॉट नहीं होता, हल्का सा ज़रा आ जाता है डस्ट का, तो छोटा सा डस्ट का पार्टिकल आ जाता है, ठीक है। तो 8 प्रो सीरीज़ में ऐसा नहीं है। 8 प्रो सीरीज़ खुली होगी, रिपेयर होगी, तभी उसके कैमरास डिसफंक्शनल होंगे, डिसलोकेटेड होंगे या उनमें हल्का सा डस्ट का ज़र्रा होगा बैक कैमराज में। फ्रंट कैमरा में आ जाए, फ्रंट कैमरा में क्या हो रहा होता है, स्क्रीन जब आपने उठा ली, स्क्रीन जब उठाते हैं आप सर जी, तो आप देखेंगे पंच होल कैमरे का एक राउंड बना होता है, एक स्पेस बनी होती है पंच होल कैमरा के लिए। अब रिपेयरिंग वाले क्या करते हैं सर जी, रिपेयरिंग वाले जब फ़ोन को रिपेयर करते हैं, नॉर्मल रिपेयर बैटरी चेंज करने वाला जो मैटर होता है, जब फॉर एग्जांपल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, उसको फोर्स रीस्टार्ट करने, बैटरी उतार के दोबारा लगानी पड़ती है, तो दोबारा फिट करते वक्त वो कैमरा, फ्रंट कैमरा की लोकेशन का ख्याल नहीं करते, क्योंकि गूगल पिक्सल 8 और 8 प्रो में ये इशू है कि इसका फ्रेम थोड़ा बड़ा होता है और ग्लास थोड़ा सा छोटा होता है, कुछ सेंटीमीटर, बहुत छोटा, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं डिस्कस करता हूँ आगे जाके। तो वहाँ पे आपने देखना है कि कहीं फ्रंट कैमरा जो है वो डिसलोकेटेड तो नहीं है। फ्रंट कैमरा जो है वो बिल्कुल राउंडेड होना चाहिए कैमरा लेंस के साथ। कैमरा लेंस जो पंच होल है वो बिल्कुल राउंडेड होना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, भैंगा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पिक्सल 7 की वीडियो में बताया था कि भैंगा सर्जी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राउंडेड होना चाहिए और डस्ट भी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपको रिपेयर का पता चल सकता है। तो पिक्सल 8 प्रो आपने चेक कर लिया, सारा 4 साइकिल भी चेक कर लिए, उसकी फिटिंग भी चेक कर ली। फिटिंग जाहिर सी बात है आपने फ्रंट बैक की प्रॉपरली चेक करनी है और कैमराज में डस्टें भी चेक कर ली, हर चीज़ चेक कर लिया, आपको पास हो गया। अब एक चीज़ है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, वो ये है कि पिक्सल 8 प्रो और पिक्सल 8 में एक मैन्युफैक्चरिंग में इशू है। वो ये है सर जी कि उसके फ्रंट ग्लास और फ्रेम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। आप रेडिट पे आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि डिब्बा बैग फ़ोन जिन्होंने लिए थे, अमेरिका में जिन्होंने डिब्बा बैग फ़ोन लिए थे, उनके अंदर पेपर हल्का सा घुस जाता है, ठीक है। मतलब यूजुअली पिक्सल 7 या 7 प्रो या 6 प्रो ऐसा फ़ोन बाय करते वक्त आप देखेंगे कि फ्रेम और जो फ्रंट ग्लास है स्क्रीन का वो प्रॉपरली जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, प्ले नहीं होती। तो पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो में जो इशू आता है वो प्ले का इशू नहीं आता, थोड़ा सा फ्रेम इसका साइड पे होता है। मतलब आप एक पेपर, बारीक पेपर लेके स्क्रीन के अंदर कई स्पॉट आपको मिल जाएंगे जहाँ पे पेपर घुसाएंगे, पेपर अंदर घुस जाएगा, मतलब इतना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्ले नहीं होती, आप दबाएंगे वो दबेगा नहीं, क्योंकि जो एडहेसिव है IP68 का जो एडहेसिव है वो नीचे लगा होता है, ग्लास के नीचे, साइडों पर नहीं लगा होता, ठीक है। तो फ़ोन आपका वाटर बैग ही रहता है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो फिर आपने अवॉइड करना है, थोड़ा सा डिफरेंस हो तो वो चल जाता है। फ़ोन वाटर बैग रहता है आपका, वाटर बैग फिर भी आपने लाजमी चेक करना है, क्योंकि एडिसिव नीचे लगा होता है, वो फ़ोन को वाटर बैग ही रखता है। लेकिन इन दी एंड यहाँ पे डस्ट ज़्यादा फंसती है, डस्ट से आपने केयर करनी है, प्रॉपर पाउच और प्रोटेक्टर यूज़ करना है ताकि डस्ट उस एरिया में फंसे ना। तो उसके बाद में भी रिवाइज करेंगे, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग इशू में आ जाएंगे। गूगल पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो में जो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इशू आता है सर जी, वो आता है सर जी, अच्छा धूप में खड़े होने का मेरा दिल चाह रहा है, क्योंकि धूप में जो रिज़ल्ट आता है फ़ोन का उसका मज़ा ही अलग है। तो देखते हैं कितनी देर तक खड़ा हुआ जाता है। तो सर जी दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग इशू आता है गूगल पिक्सल 8 प्रो के अंदर या 8 के अंदर, वो होता है स्क्रीन बबल्स का, ठीक है। इनमें अक्सर फ़ोनों के अंदर, अमेरिकन वेरिएंट हो या जापानीज़ वेरिएंट हो, इनमें अक्सर फ़ोनों के अंदर आपको हल्के से स्पॉट मिल जाते हैं देखने को। स्क्रीन के अंदर देखेंगे, मैंने पिक्सल 8 की वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी कि पिक्सल 8 के अंदर कुछ यूनिट ऐसे आए थे जिनमें स्पॉट्स थे, जिनमें ट्रेल थी प्रॉपर, मतलब ट्रेल जो है वो 3-4 स्पॉट इकट्ठे हैं, ठीक है। हल्के फुल्के स्क्रीन ग्लास के अंदर जो स्पॉट हैं हल्के फुल्के वो चलते हैं, क्योंकि ये भी आप रेडिट पे देख लेंगे, गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, हल्के से बम्प बने होते हैं। वो उस पर प्रोडक्टर पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्क्रीन के अंदर होते हैं, लेकिन स्क्रीन के अंदर नहीं होते, वो डॉट या शेड नहीं होता, वो ग्लास और स्क्रीन के अंदर जो गैप है उनमें कोई इशू है, मैन्युफैक्चरिंग में गूगल में कोई इशू आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है कि 1 या 2 वो स्पॉट होते ही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग इशू है पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो में। लेकिन ज़्यादा हों, एक पूरी लाइन बनी हो, 1 2 3 4 5 6 इकट्ठे स्पॉट हैं, तो वो सर जी इशू है, वो लोकल ग्लास रिपेयर हुआ है उसका, वो मेजर इशू है, उसको आपने अवॉइड करना है। तो दो मैन्युफैक्चरिंग इशू, एक फिटिंग का, फ्रंट ग्लास और फ्रेम का जो थोड़ा बहुत इशू होता है, वो रेडिट पे सर्च करेंगे, मैं वीडियोस उसकी या जो फ़ोटोज़ हैं वो मैं डाल देता हूँ इधर, आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। वो होता है, वो आपने इग्नोर करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसको आपने इग्नोर नहीं करना। दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग इशू है, 1 या 2 स्पॉट ग्लास के अंदर, स्क्रीन के अंदर नहीं,
स्क्रीन साफ़ ही चाहिए आपको, शेड नहीं होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए। डॉट मिले या शेड मिले उनमें से आपने प्रेफर करना है शेड वाला। डॉट जो होता है सर जी वो फिजिकल इम्पैक्ट के बाद आता है, शेड फिजिकल इम्पैक्ट के बाद नहीं आता। भाई जैसे जैसे मौसम गुजर रहा है ना, हीट जो है वो पियर्सिंग होती जा रही है। मतलब पहले हीट इतनी पियर्स नहीं करती थी, स्किन को इतनी चुभती नहीं थी जितनी अब चुभना शुरू हो गई है। तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज वाले जो इम्पैक्ट हैं। तो पिक्सल 8 प्रो की बाइंग गाइड आपके सामने आ गई। सारा कुछ आपने प्रॉपर चेक करना है। जो 2 डिफरेंसेस आते हैं वो मैंने बता दिए। जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स हैं वो आपने लाजमी देखना है। इसकी रीफर्बिश वाली मैं वेट कर रहा हूँ कि रीफर्बिश इसका स्टॉक कब आता है। जैसे ही रीफर्बिश का स्टॉक आएगा उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तब सारी इसकी गेम चेंज होगी। तो अब डिस्कस कर लेते हैं गूगल पिक्सल 8 प्रो का स्टॉक किस किस्म का मार्केट में अवेलेबल है। डेमो यूनिट्स अवेलेबल है, रीफर्बिश स्टॉक गूगल रीफर्बिश जो है वो अवेलेबल नहीं है। चाइना रीफर्बिश है वो भी अवेलेबल नहीं है। पार्सली रीफर्बिश स्टॉक अवेलेबल है, डेमो यूनिट्स अवेलेबल हैं, ओरिजिनल स्टॉक भी अवेलेबल है। इनमें 2 जो टॉप टियर की क्वालिटी वो बता देता हूँ। ए ग्रेड जिसके पीछे वाइट कलर का स्टिकर लगा हो, ए ग्रेड का गूगल पिक्सल 8 प्रो का स्टॉक वो बेहतर है, सबसे बेहतर टॉप नॉच। दूसरे नंबर पे जो होता है वो सजी A++ ग्रेड या उसमें डेमो यूनिट्स आ जाते हैं। गूगल पिक्सल 8 प्रो के डेमो यूनिट्स का देखना कैसे, परखना कैसे, गूगल पिक्सल के किसी भी फ़ोन को चेक कैसे करना है। वारंटी हेल्पर पे जाके, गूगल वारंटी हेल्पर पे जाके वहाँ पे सीरियल नंबर डालना है तो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। उसका कलर कौन सा है, गूगल रिफर्बिश्ड है, गूगल लाइव डेमो यूनिट है या गूगल का ओरिजिनल फ़ोन है या जो भी है वो सारा आपके सामने उसका आ जाएगा, जिससे आप कलर भी मैच कर सकते हो, स्टोरेज भी मैच कर सकते हो। तो बाकी सारा कुछ हो गया। चाइना रिफर्बिश नहीं आता, इसमें पार्सली रिफर्बिश आता है। मैंने देखी है, किसी का ग्लास चेंज हुआ है, कैमरा ग्लास चेंज हुआ है, किसी का फ्रंट ग्लास चेंज हुआ है। तो पार्सली रिफर्बिश फ़ोन को स्पॉट कैसे करना है मैं प्रीवियस वीडियोस में बड़ी बार बता चुका हूँ। कैमरा ग्लास चेंज होगा तो कैमरा में थोड़ी सी लेंसेज में फॉग आ जाएगी, फ्रंट ग्लास चेंज होगा तो उसकी क्वालिटी ही फारिग हो जाएगी, उसके बेजल बड़े होंगे, ठीक है। और फ्रंट कैमरा आपको सारा कुछ बता देगा कि फ्रंट ग्लास चेंज है कि नहीं। तो ये थी गूगल पिक्सल 8 प्रो की बाइंग गाइड। हैप्पी शॉपिंग, एहतियात से खरीदिएगा, ट्रस्टेड सोर्स से खरीदिएगा, ज़्यादा 4 साइकिल वाला फ़ोन ना खरीदिएगा, रिफर्बिश ना खरीद बैठिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी।